हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूँ भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे आप लोग, जहाँ पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। जब भी टाइम मिल रहा होगा, मौका मिल रहा होगा, आप लोग स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। ओवल टेस्ट मैच परसों से है, हम सब के लिए नाक की लड़ाई है। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय टीम ने जबरदस्त तरीके से क्रिकेट खेल करके दिखाई है मैनचेस्टर में। और मैं गर्व से कह सकता हूं कि भाई ऐसे बहुत कम टेस्ट मैचेस हुए हैं, डिस्पाइट इंग्लैंड एक ही इनिंग में बैटिंग करने के लिए आया, लेकिन हमने टेस्ट मैच सेव किया 5 सेशन बैटिंग करके। और ये कोई आसान काम नहीं था, ये आपको भी पता है कि बिल्कुल हम हार के मुंह में घुस चुके थे, दलदल में फंस चुके थे। वहां से हमारे 4-5 बैट्समैन ने हमें बचा लिया, लेकिन अब मामला ओवल में पहुंच गया है और यहां पर टेस्ट मैच जो है वो परसों से खेला जाएगा। लेकिन भाई साहब, माहौल तो बन गया आज। पिच क्यूरेटर जो हैं वहां के ली फोर्टिस और हमारे हेड कोच गौतम गंभीर में भयंकर लड़ाई होगी वहां पर भाई। लेकिन इसमें 110% गलती जो है वो पिच क्यूरेटर की है और ये एटीट्यूड की है। मैं आपको पूरा मामला बताऊंगा कि हुआ क्यों, क्योंकि गंभीर ने अपना मतलब उनसे अब रुका नहीं गया। उन्होंने आकर के अच्छी तरीके से पिच क्यूरेटर को सुना दिया, ग्राउंड्समैन को सुना दिया, क्योंकि वो डिजर्व भी करते थे। क्या है पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाए। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दूंगा कि भारतीय टीम का रिकॉर्ड कैसा है ओवल में। और हमारे प्लेइंग 11 पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है, चर्चा किया है, लेकिन आज जो भारतीय टीम का अभ्यास हुआ उसमें क्या क्या अपडेटेड इंफॉर्मेशन आई है वो भी मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। पूरा मामला ये हुआ भाई साहब कि देखो, भारतीय टीम के क्रिकेट में एक सिंपल सा नियम है, प्लेयर्स बाद में आते हैं। जो सपोर्ट स्टाफ होते हैं, जो हेड कोच होते हैं, वो पहले ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको पहले से कुछ प्रिपरेशन करनी होती है। इंटरनेशनल लेवल के मैचेस अगर आप देखते होंगे और अगर ग्राउंड में आपने कभी देखा हो मैच, तो आपने रियलाइज किया होगा कि सारे सपोर्ट स्टाफ एटलीस्ट आधा घंटा 40 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। वही हुआ, हमारे सारे सपोर्ट स्टाफ पहुंच गए थे ग्राउंड में। पिच देखना चाहते थे गौतम गंभीर, पिच देखना चाहते थे मॉर्नी मॉकल, हमारे सितांशु कोटक जो कि बैटिंग कोच है, और 3-4 और जो असिस्टेंट कोच है वो सब देखना चाहते थे। लेकिन जिनका मैं नाम ले रहा हूं, ली फोर्टिस, ये भाई साहब इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है नहीं। और इन्होंने भारतीय टीम के हेड कोच से लेकर के जो हमारे असिस्टेंट कोच हैं, बैटिंग कोच हैं, सबको फरमान जारी कर दिया कि भाई 2.5 मीटर दूर रहो पिच से। भाई हमने भी क्रिकेट देखी है, हमने भी क्रिकेट खेली है, हमें भी पता है आप किसी कोच को नहीं मना कर सकते हो कि पिच आप नहीं देखोगे, 2.5 मीटर दूर रहो। 2.5 मीटर दूर से पिच को क्या देखेगा कोई। ली फोर्टिस से मैं पूछना चाहता हूं कि जब इंग्लैंड की टीम इंडिया आती है तो क्या हम उनको 2.5 मीटर दूर से पिच दिखाते हैं, या आपके ब्रेंडन मैकलम पिच के ऊपर में खड़े हो जाते हैं? वो विजुअल्स भी मैं दिखा सकता हूं। बेन स्टोक्स पिच पर खड़े हैं, वो विजुअल्स में दिखा सकता हूं। हमने तो कभी नहीं मना किया किसी को। इनफैक्ट 4 टेस्ट मैच जो अब तक हुए हैं, पहला टेस्ट मैच हेडिंग्ले में, आपका एजबेस्टन में खेला गया, इसके अलावा लंदन में खेला गया, मैनचेस्टर में खेला गया। कहीं पर किसी पिच क्यूरेटर ने अगर किसी भी प्लेयर को पिच देखने से मना कर दिया हो, ऐसी कोई खबर आई हो तो बता दो। लेकिन इस ली फोर्टिस को पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी और ये क्यों गंदा खेल खेला जा रहा है कि हम पिच नहीं देखने देंगे। जबकि सितांशु कोटक ने यहां तक कह दिया कि भाई ना तो हम स्पाइक्स पहन करके गए थे, है ना। स्पाइक्स होता है तो चलो 1% चांसेस होते हैं कि कहीं पिच में कोई गड्ढा ना हो जाए, कुछ डैमेज ना हो जाए, ठीक है। लेकिन ना स्पाइक्स पहने हुए थे कोई, ना तो कुछ प्रॉब्लम थी। आप कह रहे हो कि पिच मत देखो। पिच देखेंगे, अगर पिच नहीं देखेंगे तो फिर कैसे प्लेइंग 11 डिसाइड करेंगे, किस तरीके से प्लेइंग 11 बनेगी। और ये एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत गलत चीज है, क्योंकि आप मैच से पहले इस तरीके की बातें नहीं कर सकते। ऊपर से गौतम गंभीर फिर इन्वॉल्व हुए, उन्होंने आकर के समझाया, क्योंकि बात सिर्फ पिच नहीं देखने का तो नहीं था, ये मामला वैसे भी गंभीर था। कुछ बहुत ही अनाप शनाप बोल करके चले गए ली फोर्टिस, जो खबरें मिल रही हैं, और उस पर गौतम गंभीर का फिर सर एकदम गर्म हो गया। और उन्होंने जाकर के अच्छे तरीके से सुनाया। उन्होंने कहा कि भाई ग्राउंड्समैन हो, क्यूरेटर हो, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन आप अपने लिमिट में रहो। और बिल्कुल सही कहा हमारे कोच गौतम गंभीर ने, क्योंकि देखो यार, ये तरीका ठीक नहीं है। अगर हमारे देश में इंग्लैंड वाले आए और हम कह दें कि हम आपको पिच नहीं देखने देंगे, तो ये कोई बात थोड़ी ना होती है।
जब जब हमारे देश में ये खेलने के लिए आते हैं, जब 4-4 टेस्ट मैच हारते हैं, तब इनके माइकल वॉन से लेकर के पता नहीं नासिर हुसैन क्या क्या कमेंट करते रहते हैं कि हमें तो खेत में खिला दिया, हमें तो बिल्कुल ऐसी पिच पर खिला दिया जहां पर कि 4-4 हाथ गेंद टर्न हो रही थी। आपको मतलब कहते हैं ना कि नाच ना जाने तो आंगन टेढ़ा, आपसे खेला नहीं गया तो पिच खराब। भारतीय टीम वहां पर रन बना रही है तो आप कह रहे हो कि पिच मत देखो। ये गलत चीज है, ये 100% गलत चीज है। मैं अपनी टीम को बैक करता हूं, मैं कोच गौतम गंभीर को बैक करता हूं, इंडियन टीम के सपोर्ट स्टाफ को बैक करता हूं। ये कोई तरीका नहीं है। ऐसे नहीं होता है कि मैदान भी मेरा, भागूंगा भी मैं और चैंपियन भी मैं ही बनूंगा, फिर मना कर दो, कह दो कि भाई हम नहीं खेलेंगे। इतनी क्यों आप में डर मच गया भाई? इंग्लैंड वालों से मैं पूछना चाहता हूं, इतनी इंग्लैंड की टीम में क्यों मतलब भूचाल सा आ गया कि कहीं भारतीय टीम हरा ना दे ओवल में? क्योंकि 2021 में हारे हैं टीम इंडिया से ओवल के मैदान पर, 150 रनों से हारे हैं, 157 रनों से हारे हैं। 2024 में श्रीलंका ने इनको 8 विकेट से हराया ओवल में। इसलिए डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई साहब जो हमने सोचा था कि 3-1 हम मैनचेस्टर में कर देंगे और चैन की नींद लेंगे कि हमने सीरीज जीत लिया, अब इनको इस बात का दुख है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि युवा कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम सीरीज बराबरी कर दे और इनका मुंह काला हो जाए कि हो गया काम, तमाम हो गया। आज तो अब तो बचने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। ये डर चुके हैं, घबरा चुके हैं, सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूं। इसीलिए इस तरीके से जो है ना माहौल बनाया जा रहा है कि पिच नहीं देखने देंगे तो आप ये मत करो, यहां मत करो, वहां मत आओ। अजीब बात है भाई, हमारे प्लेयर्स अगर अभ्यास नहीं करेंगे, आप कह रहे हो कि सेंटर विकेट से दूर रहो। भाई सबको पता है गौतम गंभीर भारत के लिए इतने टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं। सितांशु कोटक का रणजी ट्रॉफी में रिकॉर्ड निकाल करके देख लो। मॉर्निंग मॉकल दुनिया के सबसे तेज खतरनाक गेंदबाजों में से एक थे। उनको इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट क्या बता रहे हो भाई? ली फोर्टिस, सेंटर विकेट से दूर रहो, ये रहो, वो रहो, अलाना रहो, फलाना रहो। भाई इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं, आप कम से कम इनको गाइड मत करो, इस तरीके से समझाओ मत कि कहाँ खड़ा रहना नहीं रहना। आप अपना काम पर ध्यान दो, वो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात यह है भाई लोगों की, अब तक हमने 15 मैच खेले हैं ओवल के मैदान पर, ठीक है। इसमें से 2 मैचेस हम जीते हैं। अब आप कहोगे कि ये रिकॉर्ड तो अच्छे नहीं है, जबकि हमने कुल मिलाकर के 6 मैच हम यहां पर हारे हैं, 7 मैच यहां पर हमने ड्रॉ किया है। लेकिन अगर आप दूसरे ग्राउंड के रिकॉर्ड को देखोगे इंग्लैंड में, तो उससे कहीं बेहतर भारतीय टीम का रिकॉर्ड ओवल में है। 1971 में, 1971 में हम इंग्लैंड को हराने में सफल रहे थे इसी मैदान पर, और फिर 2021 में हमने इंग्लैंड की टीम को यहां पर हराया। यानी कि 50 साल के बाद में हमने इंग्लैंड को ओवल के मैदान पर हराया था 2021 में, जिसमें आपको याद होगा कि रोहित शर्मा द हिटमैन का स्पेशल शतक आया था, शार्दुल ठाकुर का अर्धशतक आया था, उमेश यादव ने 3 विकेट निकाले थे सेकेंड इनिंग में, जो रूट को क्लीन बोल्ड मारा था, बैट और पैड के बीच से गेंद निकल गई थी। वो ऐतिहासिक पल था। पता नहीं दिल कह रहा है कि इस बार ओवल के मैदान में हमारी टीम तैयार है, क्योंकि इसके पीछे रीजन है। ये नहीं कि आंख बंद करके मैं इंडियन टीम को बैक कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से हमने टेस्ट मैच को सेव किया, उससे एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि हमारी टीम तैयार है इस टेस्ट मैच के लिए। और दबाव में इस समय इंग्लैंड की टीम है, डिस्पाइट 2-1 इस समय सीरीज का रिजल्ट है, लेकिन दबाव में इंग्लैंड की टीम है और टेस्ट मैच हम ही जीत रहे हैं। बाकी इस विवाद पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।